सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। गंगा के तट पर पंच तत्वों में विलीन हुआ सुरेंद्र दीदी का पार्थिव शरीर। बनारस तथा पश्चिम नेपाल सब जोन की पूर्व निदेशिका राजयोगिनी बीके सुरेंद्र दीदी का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। भारत तथा नेपाल से सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सह निदेशिका बीके परिनीता ने उन्हें मुखाग्नि दी। सब जोन मुख्यालय वाराणसी के सारनाथ से सुप्रसिद्ध हरिश्चंद्र घाट तक 11 किलोमीटर की वैकुंठी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ मोटरसाइकिल सवार थे। आबूराज मुख्यालय से महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता तथा आवास निवास प्रभारी बीके देव ने भी पुष्पांजलि दी। इसके साथ ही लखनऊ गोमती नगर की प्रभारी बीके राधा दीदी, प्रयागराज की प्रभारी बीके मनोरमा दीदी, कानपुर सिविल लाइन से बीके गिरिजा बहन, अशोक भाई, लखनऊ की माधुरी दीदी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। हरिश्चंद्र घाट के विधायक, वाराणसी सब जोन की वरिष्ठ गीता दीदी, रंजना दीदी, प्रबंधक बीके दीपेंद्र भाई, बीके पंकज भाई, बीके कमला दीदी, बीके दुर्गा दीदी, बीके विपिन भाई समेत उपस्थित रहे। आबूराज मुख्यालय से मधुबन न्यूज के संपादक बीके कोमल, बीके श्रीराम, बीके अमरजीत, बीके अनिल, बीके संजय समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि दी। सुन्नी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भव्य आयोजन। शिमला के ब्रह्म कुमारीज उपसेवा केंद्र सुन्नी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम बड़े उल्लास के साथ आयोजित किया गया। अवसर पर क्षेत्र के 18 महिला मंडलों से लगभग 250 महिलाओं ने भाग लेकर नारी शक्ति की एकता और जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश की पूर्व प्रधान रूपा शर्मा उपस्थित रही। वही समाज सेविका एवं भाजपा महिला मोर्चा शिमला की कार्यालय सचिव कमलेश शर्मा, शिक्षा विभाग की सेवानिवृत्त व्याख्याता सविता शर्मा तथा भाजपा सुन्नी मंडल की मंडलाध्यक्ष शिवानी भी मौजूद रही। अवसर पर सेवा केंद्र संचालिका बीके शकुंतला ने अपने संबोधन में कहा कि सच्चा नारी सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिला आध्यात्मिक रूप से सशक्त बने। कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ राजयोगी बीके रेवादास ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित भाई बहनों का आभार व्यक्त किया। अतिथियों को ईश्वरीय सौगात के रूप में लक्ष्मी नारायण का चित्र, आध्यात्मिक साहित्य और प्रसाद भी भेंट किया गया। अंबाला कैंट में शिव वरदानी भवन का शिलान्यास समारोह संपन्न। अंबाला कैंट स्थित शिव वरदानी भवन के निर्माण का शिलान्यास समारोह अंबाला सब जोन निर्देशिका बीके आशा दीदी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आयोजन पन्ना कॉटेज सेवा केंद्र की संचालिका बीके रानी एवं सह संचालिका बीके शोभा के निमंत्रण पर किया गया, जिसमें साहा, शाहबाद, बराडा, मौलाना, सडौरा, शहजादपुर, अंबाला शहर, यमुनानगर, करनाल और नारायणगढ़ सहित विभिन्न सेवा केंद्रों से बीके बहनें उपस्थित रही। समारोह में ब्रह्म कुमारीज पंजाब जोन की डायरेक्टर बीके प्रेम दीदी और बीके उत्तरा दीदी की विशेष उपस्थिति रही। अतिथियों का चुन्नी, बैज, तिलक और पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। विधि पूर्वक शिलान्यास करते हुए स्वर्णिम ईंटों को विभिन्न सद्गुणों के नाम देकर वरिष्ठ दीदियों व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा नींव में स्थापित किया गया तथा परमात्मा शिव का ध्वजारोहण भी किया गया। मुख्य अतिथि वेदांताचार्य स्वामी अनुभवानंद गिरी जी ने कहा कि इस पावन स्थल पर आने से गहन शांति का अनुभव होता है। समारोह में त्रिलोकीनाथ सूत जी का 100वां जन्मदिन भी सम्मान पूर्वक मनाया गया। जिस समय यहाँ पर मैंने प्रवेश किया तो मुझे लग रहा था भवन निर्माण हो गया है। ऐसे शांति से सभी बैठे हुए थे। तो जो अब आगामी वर्ष अब आओगे ना तो भवन में बैठे हुए मिलोगे आप। काम करने का ढंग सबका अलग अलग हो सकता है, अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपने में मत हो सकते हैं, अपने अपने संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य अल्टीमेटली सबका एक है, इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना, इस राष्ट्र को आगे लेकर जाना। और यही एक मंच है जो हम सबको आपस में साझा कर कर रखते हैं। हर आत्मा के प्रति हमारी शुभ भावना, शुभकामना हो।
सबका कल्याण हो, सबका भला हो, हमारे मन में ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जब हम दूसरों को सुख देंगे, खुशियाँ देंगे, तो हमको भी खुशी प्राप्त होगी। दूसरों को सम्मान देंगे तो हमको भी सम्मान प्राप्त होगा। बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, अनेकानेक आत्माओं की ज्योति जगाने के लिए मैं तो क्या, हमारा सारा दैवी परिवार तन मन धन जन से आपको सहयोग देगा और ये भवन बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा कि जिस भवन के अंदर बैठ के हम अपनी आत्मा को उन्नत कर सकेंगे, आत्मा को पावन बना सकेंगे। ये भवन हॉस्पिटल का काम भी करेगा कि दुखी या शांत आत्माएं, पीड़ित आत्माएं इस भवन में बैठ के जब उसे याद करेंगे शिव पिता को, तो सुखद आनंद की अनुभूति करेंगे। तो ये ऐसा सुंदर स्थान बनेगा जिसको हम कहें लाइट हाउस बनेगा, वाइट हाउस बनेगा। वो लाइट हाउस अनेक आत्माओं को अपने प्यारे का बाबा की पहचान दिलाएगा। वंदे मातरम स्वर्णिम भारत थीम पर अलीराजपुर सेवा केंद्र द्वारा विश्व महिला दिवस कार्यक्रम में नगर के गणमान्य नागरिकों एवं अतिथियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। इंदौर में धार्मिक विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने कहा कि विश्व महिला दिवस महिलाओं के सम्मान और उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। कार्यक्रम में बीके माधुरी, सोंडवा महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि भंवर, विधि महाविद्यालय की प्रोफेसर संगीता राठौड़, वरिष्ठ समाज सेविका शशिकला, सुप्रसिद्ध कवयित्री सुरभि जैन, राठौड़ समाज के अध्यक्ष कीर्तिबेन राठौड़ ने भी अपने विचार रखे। अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। एक समान मात्रा में सब मनुष्य आत्माओं को दे, कहीं उसके अंदर भेदभाव नहीं। भेदभाव कहाँ है? हमारी चेतना के अंदर। अगर हम अपनी चेतना को भारत माता के अनुकूल बना दें तो ये विश्व स्वर्णिम भारत बनने में कोई देरी नहीं है। कैसे चलाए, सवाल ये आ रहा है। तो इसमें हमारी माताओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ऐसे स्वर्णिम भारत को आकार देने वाली ऐसी माताओं को मैं शत नमन करना चाहूंगी इस मंच से। नारी को मैं आज वर्तमान युग में जो नारी है उसको मैं समता, ममता और क्षमता की त्रिवेणी मानती हूँ। बार्शी के शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा शिवाजी महाविद्यालय में विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापकों एवं शिक्षकों कर्मचारियों के लिए मेडिटेशन द्वारा एकाग्रता सुखी जीवन का मंत्र विषय पर आयोजित प्रेरक व्याख्यान में वरिष्ठ सॉफ्टवेयर डेवलपर बीके राजीव गुप्ता ने मार्गदर्शन दिया और कहा कि जीवन में सफलता के लिए केवल तकनीकी कौशल ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जीवन कौशल का समन्वय भी उतना ही आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर BY यादव ने की, जबकि पूर्व विधायक बीके विनायकराव पाटिल तथा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र बार्शी की संचालिका बीके संगीता भी उपस्थित रही। कार्यक्रम में विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापक एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अवसर पर मंडल की ओर से अतिथियों का सम्मान किया गया और ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से प्रेरणादायक सुविचार फलक भी भेंट किया गया। पूरे विचार को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा कॉमन और चौथा वेस्टफुल, व्यर्थ। पॉजिटिव थॉट्स में क्या क्या आता है, एग्जाम्पल बताएं। पॉजिटिव थॉट्स में यस मैं कर सकता हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, भगवान उसका भी भला करे, इसको भी फायदा हो जाए, ये क्या हुए पॉजिटिव थॉट्स। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिंद के विवेकानंद नगर स्थित सेवा केंद्र पर महिला दिवस मनाया गया। महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक विषय पर आयोजित कार्यक्रम में जिंद सर्कल इंचार्ज बीके विजय ने महिलाओं के सम्मान और उनकी आध्यात्मिक शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिव परमात्मा ने इस युग में ज्ञान का कलश विशेष रूप से माताओं और बहनों पर रखा है। अवसर पर जिंद सर्कल के आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने भी अपने अनुभव साझा किए। बीके कोमल और बीके आरती ने महिला शक्ति के महत्व पर विचार रखते हुए सभी को आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा से ओतप्रोत रहा। से जुड़े तो हमें पता चला कि नारी भी आज के जमाने में महान है, बहुत कुछ कर सकती है। नारी को शिव की शक्ति माना गया है।
तो मैं इसी महिला दिवस के बारे में यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम अपने असली स्वरूप में टिके नारी तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है। वो अपने घर को बहुत, अपने परिवार को, अपने बच्चों को बहुत ऊंचा उठा सकती है अगर नारी अपने असली स्वरूप में स्थित हो तो। सारी भागदौड़, नारी एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाती है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। तो यदि नारी सशक्त हो तो समाज को एक नई दिशा दे सकती है और घर को भी स्वर्ग बना सकती है। सिकंदराबाद के महेंद्र हिल स्थित बुद्ध विहार में अहिंसा और शांति का संदेश देने के उद्देश्य से शांतिपूर्ण पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस पदयात्रा में बौद्ध भिक्षुओं की भी विशेष सहभागिता रही, जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक कार्यों और सेवाओं की सराहना की। वहीं बीके सुनीता ने बताया कि राजयोग ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति के जीवन में शांति आती है। बीके रंजन कुमार स्वयं ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। कार्यक्रम में अहिंसा परम धर्म अलायंस एसोसिएशन ने संस्था के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर 50 से अधिक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। चेरलापल्ली इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हॉल में विभिन्न उद्योगों के कर्मचारियों के लिए विशेष माइंड मैनेजमेंट कार्यक्रम में लगभग 200 कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य राजयोग ध्यान के माध्यम से मन को संतुलित और सकारात्मक बनाना था। इस अवसर पर अमेरिका के मिलिपिटास स्थित राजयोग मेडिटेशन सेंटर की निदेशिका बीके कुसुम ने बताया कि हमारे विचार ही हमारी भावनाओं और कर्मों को प्रभावित करते हैं। कार्यक्रम में मेधा सर्वो ड्राइव्स के प्रबंध निदेशक कश्यप रेड्डी, सिकंदराबाद सब जोन प्रभारी बीके मंजू ने भी अपने विचार रखे। मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा माइक मेरा सेवा केंद्र में न्यूरोग्राफिक्स विषय पर एक विशेष मास्टर क्लास का आयोजन हुआ। न्यूरोग्राफिक्स विशेषज्ञ बीके नादेजदा निकीफिरोवा के निर्देशन में हुए सोल कॉन्शियस विषय पर आधारित इस कार्यशाला में उन्होंने राजयोग ध्यान के अपने अनुभव के आधार पर प्रतिभागियों को आत्मचेतना और आंतरिक शांति की अनुभूति कराई। मास्टर क्लास के दौरान प्रतिभागियों ने न्यूरोग्राफिक्स कला के माध्यम से आत्मचेतना का अनुभव किया। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।